हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा अग्रवाल, फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट। और आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए अपने बिजनेस मोटिवेशन की नेक्स्ट सीरीज़ लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ से ही वो अच्छी टीम बिल्ड कर सकता है और अपने बिज़नेस के गोल में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे लीडर्स में किन किन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। The first and foremost thing is integrity and trust building. Integrity एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसे कोई भी व्यक्ति उस समय भी फॉलो करता है, उसकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को उस समय भी फॉलो करता है जब उसे कोई देख ना रहा हो। इंटीग्रिटी आपका ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने सारे वर्ड्स के लिए 100% अकाउंटेबल होता है, तभी वह बहुत फेयर और कांस्टेंट होता है अपने बातों के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए। अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के बलबूते पर आप लाइफ में कितनी भी हाइट्स अचीव कर सकते हैं। और ये इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपके बिजनेस करियर में भी और आपके डे टू डे लाइफ में। जो व्यक्ति इंटीग्रिटी को फॉलो करते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है और वो अपनी टीम की पॉलिसीज़ को भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी से ही आप अपनी टीम में बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। इंटीग्रिटी पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है हमारी सक्सेस के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करता जाता है, आप रियलाइज़ करते हैं कि आप सारे एरिया में 100% परफेक्ट नहीं हैं। एवरीथिंग यू कैन नॉट डू परफेक्टली, और न ही आप बहुत अच्छे तरीके से अकेले सारा काम कर सकते हैं। तब एक गुड लीडर को केवल मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क में ही फोकस करना चाहिए और बाकी चीज़ अपनी टीम को डेलीगेट कर देना चाहिए। खुद को केवल एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर ही फोकस करके रखना चाहिए और सारे माइक्रो मैनेजमेंट अपनी टीम के लोगों को डेलीगेट करना चाहिए। उन्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, उन्हें एम्पावर करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। तभी हम अपना डेलीगेशन कंप्लीट कर पाएंगे। हर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, एबिलिटी, उसकी क्वालिटी के बेस पर उसे वर्क डेलीगेट करना होता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना पड़ता है और उसकी चीज़ों को एम्पावर करना होता है। जब आप अपनी टीम पर ट्रस्ट करेंगे, उन्हें एम्पावर करेंगे, उन पर अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे, तभी आप डे टू डे के माइक्रो मैनेजमेंट से अपने आप को अलग रख सकेंगे और आपकी टीम के मेंबर्स डे टू डे के चैलेंजेस के लिए खुद को अकाउंटेबल बना पाएंगे। अपनी टीम के लोगों को एनर्जाइज और मोटिवेट रखने के लिए आपको उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ मॉडल भी तैयार करना होगा। बेस्ट परफॉर्मर को सब लोगों के सामने रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी देना होगा। यही चीज़ें हैं जो डेलीगेशन के साथ एम्पावरमेंट को भी फुलफ़िल करती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिट गिविंग। कहा गया है, अ गुड लीडर टेक्स लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ ब्लेम एंड लिटिल लेस देन हिज शेयर ऑफ क्रेडिट। हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बट जब आपकी टीम कुछ गलत परफॉर्म करे तो आपको ब्लेम गेम नहीं करना है, उनको असिस्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है। उनके ग्रेट वर्क पर उन्हें क्रेडिट देना है और उनकी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना है। बिकॉज यदि आपकी टीम मिस्टेक करती है तो ये आपकी मिस्टेक है। सेल्फलेसली जब आप क्रेडिट गिविंग करते हैं तो आपकी टीम और भी स्ट्रांग होती जाती है और आपके सक्सेस का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विन विन सिचुएशन में आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पर्सनल गोल में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि हम अपने टीम के लोगों के गोल को देख नहीं पाते। अपने इंडिविजुअल गोल को अपने टीम के लोगों के गोल्स के साथ स्मार्टली कनेक्ट करना ही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। यदि केवल आप अपने गोल के लिए लोगों को भगाएंगे तो थोड़ी देर में लोग थक कर रुक जाएंगे। तो आपको अपने गोल के साथ उनके गोल को कनेक्ट करना स्मार्टली आना चाहिए और इसके लिए एक गुड लीडर को अप्रोचेबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारे एम्प्लॉयज़ आपके साथ इन्वॉल्व रह सके, टू वे कम्युनिकेशन हो सके और वो आपको प्रॉपर फीडबैक भी दे सके। डिक्टेटर लीडर जो होते हैं वो कभी भी अपनी टीम के साथ क्लोज कनेक्शन नहीं बना पाते और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ गैप्स आ जाते हैं। विन विन सिचुएशन के लिए आपको अप्रोचेबल बनना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर लोगों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गले से नहीं, दिल से बात करना होगा। एक अच्छे लीडर में
उसकी एक क्लासिक लैंग्वेज होती है। वह जहाँ अपने टीम के लोगों की खुल के तारीफ़ करना जानता है, वहीं उनकी गलतियों को भी बहुत सही तरीके से उन तक पहुँचाना जानता है। जब भी कोई गलती हो तो उस गलती को ब्लेम कीजिए, उस पर्सन को नहीं। इफ़ेक्टिव लीडर अपनी टीम के विज़न को, स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी टीम की गोल्स को अपनी लोगों तक बहुत अच्छी तरह पहुंचा पाता है। उसके कम्युनिकेशन स्किल में, उसके वर्ड्स में वो ताकत होनी चाहिए कि उसकी टीम के सारे मेंबर्स उसकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। और यही वजह है कि एक गुड कम्युनिकेशन स्किल एक गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करने में हमेशा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग। जब ज़्यादातर लोग कंप्लेनिंग में बिजी होते हैं, एक अच्छा लीडर उसके सॉल्यूशन पर अपना फोकस करता है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा आर्ट है, आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, आपको केवल एक डिसीजन लेना है और फिर उसे राइट बनाना है। यदि आप छोटे छोटे डिसीजंस के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे तो रिजल्ट्स आने में बहुत देरी होगी। और इसलिए ये डिसीजन मेकिंग स्किल हर एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छे लीडर्स टफ से टफ सिचुएशन में भी अपने डिसीजंस में स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत ही फर्मली डिसीजन लेते हैं। वे कभी भी अपनी पर्सनल चॉइसेस से डिराइव नहीं होते और इसी वजह से वे बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं। वैसे भी जीवन में यदि कोई फ़ैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। इसलिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आना चाहिए, बट डिसीजन लेते समय इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का पर्सनल इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इमोशन हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। डिसीजन हमेशा डेटा बेस पर होना चाहिए, न कि किसी भी तरह के इमोशनल थिंकिंग पर बेस। डिसीजन लेते समय किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर डेटाबेस के अकॉर्डिंग जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स आपको इमीडिएट फॉलो करते चले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूस लर्निंग। जो एक सक्सेसफुल लीडर होते हैं वो लाइफ के किसी भी फेज़ पर सीखते ही रहते हैं और उनकी इस आदत की वजह से वो कभी भी बोर नहीं होते। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे किसी भी तरह का कोई वेकेशन, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के हर फेज़ पर हमें कुछ ना कुछ सीखते जाना है और सीखने की अपनी इस चाहत को हमेशा बरकरार रखनी है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एक लीडर और एक फॉलोअर में क्या डिफरेंस होता है? स्टीव जॉब्स का मानना है कि इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एक लीडर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके विचार, उसकी सोच, उसका परसेप्शन, उसका नज़रिया ही वो चीज़ होता है जो उसको एक सकारात्मक क्रिएटिव थिंकिंग की ओर ले जाता है और जो कि उसके फॉलोअर से अलग होता है। एक लीडर हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचता है और अपने यूनिक आइडियाज़ को अपने गोल के साथ अलाइन करता है और यही वजह है कि वह रियलिटी में अपने गोल्स को अचीव भी कर पाता है। क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन ये दोनों ही एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर को अपनी भीड़ से अलग करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ खास क्वालिटीज़ जो कि एक लीडर्स में होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आने वाले अपने वीडियोस में इसी तरह की बहुत सारे बिज़नेस मोटिवेशन से रिलेटेड क्वालिटीज़ आप लोगों से डिस्कस करती रहूँगी। और आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक पे मुझे सुनना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बिज़नेस मोटिवेशन की सीरीज़ के पिछले वीडियोज़ को भी यदि आपने मिस किया है तो आप ज़रूर से उन्हें देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे फिट। बाय बाय।